विचारधारा के मोर्चे पर कांग्रेस ने तैयार कराई कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा पुस्तक। किताब में आरएसएस और वीर सावरकर पर साधा गया निशाना। किताब में लिखा, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। सावरकर की मांग के चलते हिंदू मुसलमानों के बीच आई दूरियां। कांग्रेस की किताब पर विवाद शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, झूठे दस्तावेज बांटकर भ्रम फैला रही कांग्रेस। कांग्रेस के दिल दिमाग में मुस्लिम परस्ती। कांग्रेस ने कहा, ऐतिहासिक तथ्यों पर बीजेपी को तकलीफ क्यों। शरद यादव के निधन से उनके पैतृक गांव आंखमऊ में शोक की लहर। कल गांव के बगीचे में होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। आज दिल्ली से नर्मदापुरम लाया जाएगा पार्थिव देह। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ईडी का छापा। आईएएसपी अनबलगन के निवास पर ईडी का छापा। पटेल ट्रांसपोर्टर के रायपुर बिलासपुर ठिकानों पर रेड। महासमुंद में एक नेता के यहां भी छापेमारी। छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सरकार की सौगात। 2 दिन का मिलेगा अवकाश। बहाल होंगे सेवा से निकाले गए कर्मचारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तेज की मिशन 2023 की तैयारी। बीजेपी की कब्जे वाली सीट पर कांग्रेस का फोकस। कमलनाथ करेंगे दौरा। चुनाव से पहले कांग्रेस का सोशल मीडिया पर फोकस। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश। स्थानीय गतिविधियों को पोस्ट करना अनिवार्य। भोपाल में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान। कहा, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार। संवाद करके समस्या का होगा निराकरण। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक पद के लिए आज से स्कूलों का चयन। 16 जनवरी तक छात्रों को मिलेगा मौका। चयन के बाद ही आवंटित होंगे स्कूल। दतिया में हुआ विवाह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन। गृहमंत्री ने 51 कन्याओं को दी सहायता राशि। कार्यक्रम में बोले गृहमंत्री, कमलनाथ सरकार ने उनकी योजनाओं का किया था बंटाधार। मध्य प्रदेश में 2 साल में पूरी होंगी जल प्रदाय योजनाएं। 101 जल प्रदाय योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत। 1665 करोड़ में होगा कायाकल्प। सीधी में यात्री बस में लगी भीषण आग। बस जलकर राख। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मनेंद्रगढ़ से प्रयागराज जा रही थी बस में आग लगने की वजह साफ नहीं। सागर में पुलिस ने मारा स्पा सेंटर पर छापा। 5 लड़कियों समेत 7 लोग हुए गिरफ्तार। देह व्यापार के शक में हुई गिरफ्तारी। छतरपुर में अज्ञात बुजुर्ग का अधजला शव मिलने से हड़कंप। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद। शहर के महोबा रोड बाईपास की घटना। चाइनीज मांझा बेचने वाले माफिया पर एक्शन। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। 17 गट्टे चाइना डोर भी बरामद। भोपाल में बिल्डर और एलआईसी अधिकारियों पर करोड़ों का बैंक फ्रॉड करने का आरोप। 9 लोगों की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने 11 लोगों पर एफआईआर की दर्ज। बिना जांच के एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अधिकारियों ने दे दिया था लोन। जिन लोगों के दस्तावेज लगाए गए उन्हें नहीं मिले फ्लैट। टीकमगढ़ में युवक की बेरहमी से पिटाई। बदमाशों ने लात घूसे और बेल्ट से पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। ढोंगा इलाके का मामला। उज्जैन में क्राइम ब्रांच और पुलिस की कार्रवाई। मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8,46,000 रुपए का नशीला पदार्थ बरामद। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर बड़ी राहत। प्रदेश में बीते 24 घंटे में नहीं मिला एक भी केस। औसत पॉजिटिविटी रेट 0। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी। अब तक 95 लाख मीट्रिक टन की हुई खरीदी। किसानों को 19,000 करोड़ का भुगतान। कस्टम मिलिंग के लिए 70 लाख मीट्रिक टन का धान उठा। सूरजपुर में तहसील में जन्मदिन पार्टी। काम छोड़कर कर्मचारी भी पार्टी में व्यस्त। काम के लिए भटकते रहे लोग। वीडियो वायरल होने पर तहसीलदार ने साधी चुप्पी। बीजापुर में विलुप्त होने की कगार पर गिद्धों की आबादी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बचे करीब 200 गिद्ध। हिमालयन प्रजाति के गिद्ध का भी बसेरा। गरियाबंद में 3 हीरा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैलीखंड गांव में 28 नग हीरा खरीदकर जा रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। उज्जैन में लोगों को धमकाने वाली लेडी डॉन गिरफ्तार। युवती के पास से चाकू बरामद। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ मिली तस्वीरें। बीजापुर में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा। विदेशी हथियार समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों पर नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की आशंका। सीहोर में रिश्वतखोर सहायक जेल अधीक्षक गिरफ्तार। कैदी को सुविधाएं देने के बदले फरियादी से मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त ने सरकारी आवास से दबोचा आरोपी।
जी मीडिया की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से खास बातचीत। जोशीमठ मामले पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना बेहद चिंताजनक, प्रभावितों को धैर्य और मनोबल समर्थन की जरूरत, जोशीमठ को बचाने के लिए होगा धार्मिक अनुष्ठान। जोशीमठ पर धामी कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, 7 दिन में तैयार किया जाएगा राहत पैकेज। सभी मंत्री राहत कोष में देंगे 1 महीने का वेतन, विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मिलेगा मुआवजा। इसरो ने जारी की जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें, 7 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ। जोशीमठ में प्रशासन की कार्रवाई जारी, ट्विन होटल्स को गिराने में जुटी प्रशासनिक टीमें। पीएम मोदी ने दी काशी को बड़ी सौगात, गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 51 दिन में काशी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा गंगा विलास। क्रूज का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने कहा, क्रूज से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, गंगा क्षेत्र को विकास से जोड़ रहे हैं। गंगा मां हमारे लिए सिर्फ जलधारा नहीं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में थे, आज करीब 24 जलमार्गों पर सेवाएं जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का किया उद्घाटन, इन टेंट में 5 स्टार होटल्स की लग्जरी सुविधाएं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने की अधिकारियों के साथ बैठक, खराब मौसम के चलते जम्मू में ही रुके शाह, राजौरी जाने का कार्यक्रम टला। अयोध्या में तेजी से हो रहा राम मंदिर का निर्माण, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा गर्भगृह निर्माण का काम, 14 जनवरी 2024 से पहले प्राण प्रतिष्ठा। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी को कानून वैध करार देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एससी ने कहा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर ना लें। तो निशा सुसाइड केस मामला, शीजान को वसई कोर्ट से नहीं मिली राहत, मुंबई की वसई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। कंजावला केस मामले में 11 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड, रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर लिया गया एक्शन, गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का सर संघ चालक पर हमला, बोले अपने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, ये देश आदिवासियों का देश है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस करेगी हाथ जोड़ो अभियान, 27 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का अभियान। आतंकियों और गैंगस्टर से संबंध रखने वाले 2 संदिग्ध आतंकी दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। पुंछ के पुलिस लाइन मैदान में मिला ग्रेनेड, पुलिस और बम स्क्वाड के दस्ते ने ग्रेनेड को किया निष्क्रिय। उत्तर भारत में मनाया जा रहा लोहड़ी का त्योहार, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने घर पर मनाई लोहड़ी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर पर पंजाब की महिला प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न का आरोप, वीजा के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा, पूछा अकेले कैसे रहती हो। पाकिस्तान की मदद को तैयार यूएई, $2 बिलियन के कर्ज की मियाद बढ़ाई, $1 बिलियन का अतिरिक्त कर्ज देगा यूएई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे विरोधी नारे। ब्राजील में नदी किनारे पैदा हुए 80,000 कछुए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने जारी किया वीडियो। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में मनाया जा रहा आइस फेस्टिवल, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, कोरोना नियमों में दी गई थी ढील। ईरान में भारी बर्फबारी के बाद कम हुआ वायु प्रदूषण, पिछले कई दिनों से प्रदूषित हवा में सांस ले रहे थे तेहरान के लोग। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान से भारी तबाही, शहर की सड़कों पर बिखरे पेड़, 1 जनवरी से अब तक 17 लोगों की मौत। अमेरिका के अलबामा राज्य में आया तूफान, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, तूफान की वजह से उखड़े पेड़। रूस ने क्रीमिया ब्रिज के ऑटोमोबाइल लेन की मरम्मत की, ऑटोमोबाइल लेन ड्राइवरों के लिए खोल दिया गया, क्रीमिया पुल पर यूक्रेन ने दागी थी मिसाइल। बेलारूस के पास यूक्रेन के सैनिकों की तैनाती, सीमा के पास सेना ने किया अभ्यास।
बेलारूस के दौरे पर रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ट्रेनिंग कैंप्स का दौरा किया। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता के आरोप। खैरसौन के लोगों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बोले कैद में करंट लगाकर प्रताड़ित किया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का बयान 2022 पांचवा सबसे गर्म साल था। दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ बिजली संकट। स्टेज 6 लागू किया गया। हर दिन 6 घंटे बिना बिजली के रहेंगे लोग। इजराइल के लीगल सिस्टम में बदलाव का विरोध। हजारों की संख्या में वकीलों का प्रदर्शन। तेल अवीव कोर्ट के बाहर नारेबाजी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।